भारतीय बाजारों में सारे के सारे सेक्टोरल इंडस्ट्रीज भी आपको लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं, जहां बहुत सारी सरकारें अब नेगोशिएशंस की बात कर रही हैं, किस हिसाब से नेगोशिएशन होगा, क्या इस नेगोशिएशन को 3, 6, 12 महीने लगेंगे, उस पे अभी भी असमंजस बना हुआ है, जिसके कारण आपको इन्वेस्टर्स में फियर दिखाई पड़ रहा है। कमोडिटीज़ हो या कच्चे तेल के दाम हो, सभी जगह आप मंदी का माहौल देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अनसर्टेनिटी है, यहाँ इसके वजह से आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारतीय शेयरों में पिटाइयाँ देखने को मिल रही है। देखिए, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की या जो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं, उनके पोर्टफोलियो पे ज़रूर मार पड़ी है। इनफैक्ट आज टाटा मोटर्स का बयान आया कि अमेरिका में जो एक्सपोर्ट करते हैं अपनी गाड़ियां जैगुआर लैंड रोवर की, वो स्थगित कर दी जाएंगी, वो शिपमेंट्स नहीं करेंगे। तो वो शेयर में आपने 10% का एक मंदा माहौल देखा है। तो जो एक्सपोर्टिंग शेयर्स हैं, बहुत सारी कंपनियां जिनका यूएस में बहुत कारोबार है, चाहे वो आईटी कंपनियां हो भारत की या बहुत सारी इंजीनियरिंग कंपनियां हो, यहाँ निवेशकों को सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, चाहे वो छोटे गाले के निवेशक हो या लॉन्ग टर्म निवेशक हो। और जहाँ एफआईआईज यानी जो विदेशी निवेशक हैं, संस्थागत निवेशक हैं, जिनका निवेश बहुत ज़्यादा है, उन सेक्टर्स में भी आपने एक ज़बरदस्त मंदी का माहौल देखा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एफआईआई हेवी स्टॉक्स में आज बिकवाली का ज़बरदस्त दौर देखने को मिल रहा है। और ऐसी कंपनियां जिनका यूएस में एक एक्सपोजर है, यूएस में बहुत बढ़िया एक्सपोर्ट करते हैं, उन पे भी आप शॉर्ट टर्म में असर देखने को देख रहे हैं। लेकिन अगर आप बड़े निवेशकों से बात करें तो उनका मानना ये है कि शायद ये खरीदारी के मौके बने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो पेन आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे। देखिए, लॉन्ग टर्म को लेकर अगर हम देखें तो अभी भी जो एक्सपर्ट्स हैं, इनका मानना यह है कि जो आपका म्यूचुअल फंड का निवेश है अभी भी सेफ है। अगर आपकी एसआईपीज चल रही हैं तो उनको बरकरार रखें, क्योंकि लोअर लेवल्स पे आपको खरीदारी के मौके हमेशा मार्केट देता है। हमने देखा है कि 2008 में जो क्राइसिस हुआ था लीमन ब्रदर्स का, जो अमेरिका से हुआ था, उसी तर्ज पे अब ट्रेड वॉर के जरिए अमेरिकन मार्केट्स ही जो विदेशी मंदी है भारतीय मार्केट में, एक मौका देंगी खरीदारी के। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अभी भी आपके लिए कमाई के मौके हैं, लोअर लेवल्स पे आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपके म्यूचुअल फंड्स के एक्सपोजर हैं तो उसको धीरे धीरे करके बढ़ाएं, या निवेश वहां जितना होता है उतना आप रख सकते हैं। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो ऑब्वियसली जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, जो एफएनओ में जिनकी लॉन्ग पोजीशंस होती हैं, तेज़ी के सौदे जिन्होंने किए हैं पिछले हफ्ते, क्योंकि मार्केट लास्ट वीक भी गिरा था, तो कहीं ना कहीं उनको एक नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें फ़ायदा एफआईआईज़ का ही हुआ है, क्योंकि पिछले 4 से 5 महीनों में लगातार वो भारतीय बाजार में अपना निवेश वापस खींच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये की जाएगी कि ये फ्लोज रिवर्स हो। लेकिन अभी तो दिखाई पड़ रहा है कि जो एफआईआईज़ है, जिन्होंने अपना माल बेचा है या जिन्होंने अपने शेयर्स लिक्विडेट किए हैं, उनको शायद ये फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ रहा है। लेकिन क्लियरली अभी तो ऐसा दिख रहा है कि जो रिटेल निवेशक हैं, जो छोटे मझोले निवेशक हैं, उनके पोर्टफोलियो पे थोड़ा बहुत नुकसान है, क्योंकि मार्केट की जो क्रैश है, अगर हम मिड कैप शेयर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं उस शेयर्स में आपको ज़्यादा नुकसान होता हुआ नज़र पड़ सकता है। देखिए, ज़रूर देखने को मिल सकता है, लेकिन क्लियरली ये जो लेवल है बाज़ार का, ये पैनिक करने वाला लेवल नहीं है। अगर हम बात करें थोड़े समय पहले की, 5 साल पहले की, जब कोविड क्राइसिस हुआ था, तभी हमने इस तरीके का फॉल बाजार में देखा था, क्योंकि बहुत अनसर्टन एनवायरनमेंट था। और इस तरीके का अनसर्टन एनवायरनमेंट आपको आज भी देखने को मिल रहा है अमेरिका की वजह से। जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं उसके वजह से जब भी भारतीय बाजार में आपको मंदी देखने को मिली है, तभी खरीदारी के मौके बने हैं। अगर आप 5 साल पीछे चले जाएं और आपके रिटर्न्स काउंट करें तो 20-25% एनुअल रिटर्न्स आपको मिले हैं आपके एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स पे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिछले 3 साल आपने भारतीय मार्केट में अच्छी तेज़ी देखी। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, उनकी एडवाइस अपने क्लाइंट्स को या उनके इन्वेस्टर्स को यही है कि आगे जाके अगर आपको निवेश करना है तो सिस्टमैटिकली करिए, हर लेवल पे करिए, ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ से अगर बाजार ज़्यादा गिरे तो आपका इन्वेस्टमेंट रुक जाए और यहाँ से बढ़ जाए तो आप इन्वेस्ट ना कर पाएँ। तो सिस्टमैटिकली आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपकी एसआईपीज़, आपकी म्यूचुअल फंड्स अभी भी चल रहे हैं तो एक्सपर्ट्स का मानना ये है उनको चलने दें, कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। शायद बाजार आपको 3-6 महीने ये जो अनसर्टेन एनवायरनमेंट है उसके कारण नीचे जाता हुआ नज़र पड़े, लेकिन ये मौका होता है हमेशा, और जिसके कारण आपने कोविड में भी देखा है, 2008 में भी देखा है कि मौके भारतीय निवेशकों के लिए अच्छी तरीके से बने। देखिए, अगर हम बाजार की बात करें तो भारत सरकार का पिछले हफ्ते एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट आया है। भारत एक ऐसा पहला कंट्री था जिन्होंने कहा कि हम किसी प्रकार के रिटेलिएटरी टैरिफ अमेरिका पे नहीं लगाएंगे, हम नेगोशिएट करेंगे। हम इस जो चिंता है ग्लोबल मार्केट की या जो क्राइसिस है, इसको हम अपॉर्चुनिटी में बदलेंगे, इसको मौके में बदलेंगे भारत के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो पीयूष गोयल जी की ऑफिस से स्टेटमेंट आया है, भारत सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है या ट्रेड अग्रीमेंट है, चाहे वो दूसरी कंट्रीज़ हों, 5-6 दूसरी कंट्रियों के साथ भी हम ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं बहुत जल्द,
और अमेरिका ने ये ज़रूरत को बहुत ही एक्सेलरेट कर दिया है। तो सरकार अपनी तरफ से ये ट्रेड वॉर को सुलझाना चाहती है। सरकार का एक नैरेटिव है, सरकार का एक ओवरऑल सिनेरियो है जहां वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द ट्रंप साहब को खुश करके पूरा का पूरा ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया जाए। अगर ये साइन हो जाता है तो भारतीय बाजार के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि चाइना ने रिटेलिटरी टैरिफ लगाए हैं, बहुत सारे दूसरे कंट्रियों ने रिटेलिटरी टैरिफ के बारे में कहा है, लेकिन भारत ही ये पहला कंट्री था जिन्होंने कहा है हम नेगोशिएशन करेंगे। और अगर ये चीज़ हो जाती है तो भारतीय मार्केट्स के लिए, ट्रेड के लिए और शेयर बाजारों के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। 2 से 3 महीने में शायद सरकार ये कर पाएगी, ऐसी उम्मीद बाजार में है। अगर ये हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात होगी।